मुंबई में एक बड़ा हादसा हुआ है। करीब 4:30 बजे के आसपास मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बन रहे एक निर्माणाधीन पुल का बड़ा हिस्सा शुक्रवार सुबह 4:30 बजे गिर गया। इस दुर्घटना में करीब 14 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को वीएन देसाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। MMRDA का प्रोजेक्ट है। इस ब्रिज के निर्माण के बाद कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक आने वाले रास्ते पर ट्रैफिक कम होने की संभावना थी। शुरू होने से पहले ही इसके गिरने के बाद अब विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। हादसे की वजह अभी साफ नहीं है, जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया जिस दौरान दुर्घटना हुई ब्रिज पर काम जारी था। दुर्घटना में घायल हुए सभी लोग ब्रिज के ऊपर ही काम कर रहे थे। हादसे के दौरान 24 लोग ब्रिज पर काम कर रहे थे और इनमें से 21 मजदूर, 2 इंजीनियर और एक सुपरवाइजर शामिल था। जिस दौरान ब्रिज गिर रहा था 14 मजदूरों ने ब्रिज से बगल में बह रहे नाले में छलांग लगा दी। ऊंचाई से गिरने के कारण ही यह सभी घायल हुए हैं। आपके अकाउंट पर है साइबर ठगों की नजर। कई बार आपके फोन पर कुछ ऐसे कॉल, मैसेज या मेल आते होंगे जिनमें यह दावा किया जाता होगा कि ये कॉल, मैसेज या मेल आपके बैंक की तरफ से हैं। इन कॉल में या मैसेज में आपसे सामने वाले की तरफ से पिन, OTP, बैंक डिटेल या फिर ATM से जुड़ी जानकारियों के बारे में पूछा जाता होगा। लेकिन आपको इस तरह के कॉल, मैसेजेस से पूरी तरह सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के मामले फ्रॉड हो सकते हैं। अगर आपने किसी को अपनी जानकारी शेयर की तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। समय समय पर RBI लोगों को सचेत करता रहता है ताकि लोगों की कमाई सुरक्षित रहे। बैंकिंग संबंधित फ्रॉड से बचने के लिए RBI सलाह देता है कि अपना OTP, पिन या फिर कार्ड डिटेल किसी के साथ शेयर ना करें। जालसाज KYC अपडेशन या फिर किसी और बहाने से आपकी डिटेल मांग सकता है और आपकी व्यक्तिगत जानकारी हासिल कर सकता है। तो सावधान रहें, धोखाधड़ी से बचें। सस्ता नहीं होगा पेट्रोल डीजल। लखनऊ में GST काउंसिल की 45वीं बैठक खत्म हो गई है। बैठक में पेट्रोल डीजल को GST में शामिल करने का प्रस्ताव नहीं रखा गया और न ही इस पर कोई चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में बायोडीजल पर GST घटाकर 5% करने को मंजूरी मिली है। बैठक को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली हैं। इससे पहले डीजल पेट्रोल को GST के दायरे में लाने के नाम पर कई राज्य इसके विरोध में खड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत ज्यादातर राज्यों ने पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे से बाहर रखने के लिए कहा था। ऐसे में यह प्रस्ताव खारिज हो सकता है। कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी पेट्रोल डीजल के भाव में कमी आ सकती है। अगर पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाया जाता तो पेट्रोल 28 रुपये और डीजल 25 रुपये तक सस्ता हो सकता था। अभी देश में कई जगहों पर पेट्रोल 110 रुपये और डीजल 100 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुका है। लेकिन ऐसा होने पर राज्यों को राजस्व घाटा होगा। यही कारण है कि कई राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुक्रवार को महज 9 घंटे में ही कोरोना वायरस के खिलाफ 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। अभी भी वैक्सीनेशन जारी है, यानी कि यह आंकड़ा अभी और ऊपर जाएगा। इससे पहले दोपहर 1:30 बजे तक ही 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए जा चुके थे। वैक्सीनेशन प्रोग्राम की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर सेकंड में 527 से ज्यादा डोज लगाए जा रहे हैं। हर घंटे में 19 लाख से ज्यादा डोज दिए जा रहे हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का सबसे अच्छा तोहफा होगा। न्यूजीलैंड का पाकिस्तान दौरा रद्द। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया है। कीवी क्रिकेट बोर्ड ने रावलपिंडी में पहला वनडे शुरू होने से 30 मिनट पहले यह फैसला लिया है। दौरे पर 3 वनडे और 5 T20 मैच खेले जाने थे। न्यूजीलैंड को टीम की सुरक्षा से जुड़ा इंटेलिजेंट अलर्ट मिला था। अब टीम को जल्द से जल्द पाकिस्तान से निकालने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान ने इस दौरे को बचाने की पूरी कोशिश की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को फोन कर सुरक्षा का पूरा आश्वासन देने का वादा भी किया। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे अच्छा इंटेलिजेंट सिस्टम है और कीवी टीम के ऊपर किसी भी तरह का खतरा नहीं है। हालांकि उनका आश्वासन भी काम नहीं आया और न्यूजीलैंड ने दौरा रद्द करने का फैसला ले लिया। तालिबान को बड़ा झटका। IMF ने अफगानिस्तान के 7 रिश्ते निलंबित किए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को निलंबित कर दिया है। IMF ने कहा कि तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार की मान्यता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की स्थिति साफ होने तक अफगानिस्तान के साथ उसका जुड़ाव निलंबित रहेगा। IMF का कहना है कि वह अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति को लेकर बेहद चिंतित है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस देश में किसी मानवीय संकट को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। IMF के प्रवक्ता ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा, अफगानिस्तान के साथ हमारा जुड़ाव तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि यहाँ की सरकार की मान्यता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में स्थिति साफ नहीं हो जाती। अगर आप त्योहारों पर खरीदारी करना चाहते हैं तो घर और कार खरीदना हुआ आसान।
इन बैंकों के पास है आपके लिए आसान और कम ब्याज दर का लोन ऑफर। अगर आप त्योहारों पर घर खरीदने या कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सुनहरा मौका आ गया है। आपको सस्ते होम लोन के लिए ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं। SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत 4 बैंकों ने सस्ते होम लोन का ऑफर निकाला है। स्टेट बैंक में 6.70% की ब्याज दर पर होम लोन की पेशकश की है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने खुदरा कर्ज लेने वालों के लिए ब्याज दर में छूट देने की पेशकश की है और कोटक महिंद्रा, स्टेट बैंक भी त्योहारी पेशकश कर रहे हैं। तो आप जल्द से जल्द इसका लाभ उठाएं। त्योहारों का मौका है। आपकी सभी जरूरतों को देखते हुए बैंकों ने यह पेशकश की है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और सभी अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।